आश्रव के कारणों का सांग पांग विवेचन है। हमारे जीवन में कर्म की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और कर्म किस भांति हमारे जीवन से जुड़कर हमें प्रभावित करते हैं, इसका सांगोपांग वर्णन है। तो आज हम उसी का क्रमशः विवेचन करेंगे। ऐसे देखा जाए तो ये सबसे छोटा अध्याय है। कुल इसमें 26 सूत्र है ना, 27 सूत्र हैं, कुल 27 सूत्र हैं, लेकिन इसका अर्थ गंभीर बहुत गहरा है। हम पहले सूत्र को ले उससे पूर्व एक व्यवस्था जाने कि हम जिस संसार में रह रहे हैं उस संसार में अनेक प्रकार के पुद्गल परमाणु व्याप्त हैं। उन पुद्गल परमाणुओं में कुछ परमाणु ऐसे हैं जो कर्म के रूप में परिणत होने की योग्यता रखते हैं। कर्म के रूप में परिणत होने वाले उन योग्यता रखने वाले उन परमाणुओं को कार्मण वर्गना के नाम से जाना जाता है। ऐसे कार्मण वर्गना, जिन्हें हम कर्म वर्गना भी कह सकते हैं, सारे जगत में व्याप्त है। कर्म हमारी आत्मा से कैसे जुड़ते हैं, एक अहम सवाल है। हर प्राणी के भीतर 24 घंटे प्रवृत्तियां होते रहती, मन के निमित्त से, वचन के निमित्त से अथवा शरीर के निमित्त से। हमारे मन, वचन और शरीर के निमित्त से होने वाली प्रवृत्तियों से हमारे अंदर एक वाइब्रेशन होता है, परिस्पंदन, और उस वाइब्रेशन के कारण हमारे इर्द गिर्द रहने वाले जो कर्म के वर्गनाएं या कर्म परमाणु हैं वो कर्म रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। कर्म वर्गनाओं का कर्म के रूप में परिणत हो जाना ही आश्रव कहलाता है। और ये आश्रवित कर्म वर्गनाएं हमारी आत्मा से जुड़कर एक मेक हो जाती है, जैसे दूध में जल। दूध और पानी मिलकर जैसे एक मेक हो जाते हैं, वैसे ही ये कर्म वर्गनाएं भी एक मेक हो जाती है। इसी का नाम बंध है। तो आश्रव होता है और आश्रव के साथ क्या हो जाता है, बंध हो जाता है। एक चक्र अनादि से चल रहा है। कालांतर में यही कर्म फलते हैं और हमारे अच्छे बुरे व्यक्तित्व का चीज़ें ठीक वैसी होती है जैसी हमारी प्रवृत्तियां होती हैं। जैसे अभी मैं आप सबके मध्य अपनी बात रख रहा हूँ, सामने लगे कैमरे में वह सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। मेरा जैसा एक्शन है वैसी रिकॉर्डिंग। हालांकि मुझे पता नहीं क्या रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग निरंतर चल रही। इसी तरह हम जैसी प्रवृत्ति करते हैं वैसे कर्म की छाप हमारी चेतना में जुड़ जाती। कालांतर में वही प्रकट होती है जो हमारे अच्छे बुरे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। सारता मैं एक कह सकता हूँ कि हमारी प्रवृत्तियां ही हमारे व्यक्तित्व को बनाती है। यहाँ पर इस अध्याय में हमारी प्रवृत्तियां हमारे व्यक्तित्व को निर्धारित करती है। इस अध्याय में हमारी प्रवृत्तियों का उल्लेख है। हम कैसी प्रवृत्ति करते हैं और उन प्रवृत्तियों से किस जाति के कर्म हमारी आत्मा में जुड़ते हैं। यदि हम अपनी प्रवृत्तियों में थोड़ा सावधान हो जाएं तो जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन घटित हो सकता है। बस ये इस अध्याय का मूल विषय है। हम क्रम से चलते हैं। सबसे पहला सूत्र है काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः। काय वांग मनः,
कर्म शरीर वचन और मन की क्रिया का नाम योग है। यहाँ योग का तात्पर्य योग का प्रसिद्ध अर्थ है वो नहीं, जो कर्म को आत्मा से जोड़े उसका नाम योग। मन वचन काई की प्रवृत्ति का नाम ही योग है। स आश्रव, यही आश्रव है। शुभ पुण्यश्च शुभ पापश्च, शुभ योग से पुण्य का आश्रय होता है और अशुभ योग से पाप का आश्रय होता है। हमारी प्रवृत्तियों में जब शुभ परिणाम होते हैं तो शुभ यानी पुण्य कर्म का विशिष्ट आश्रय होता है, और मन वचन काई की खोटी प्रवृत्तियों से अशुभ कर्म का आश्रय होता है। तो हमें चाहिए कि हम हर पल अपने मन को, अपने वचन को शुभ में लगाए रखें। अच्छा विचार करना, स्वाध्याय सत्संग धार्मिक क्रियाओं में लगना, ये शुभ मन योग। अच्छी बातें करना, धर्म की चर्चा करना, स्वपर के हित की बात करना, शुभ वचन योग। और धार्मिक क्रियाएं करना, सेवा परोपकार आदि का कार्य करना, ये शुभ काय योग। इससे उलट मन में दूषित भाव रखना, गंदी बातें करना और पापपूर्ण क्रियाएं करना, ये सब अशुभ मन वचन और काय योग के उदाहरण हैं। तो जैसा योग वैसा कर्म, शुभ योग से पुण्य, अशुभ योग से पाप। अब पुण्य और पाप का प्रसंग आ गया है तो संक्षेप में इस संदर्भ में भी थोड़ी सी चर्चा अपेक्षित है। पुण्य किसको बोलते हैं और पाप किसको बोलते हैं? पुण्य वह है जो हमारी आत्मा को पवित्र करे, और पाप वह है जो हमारी आत्मा को पतित करे। ये हमारी प्रवृत्तियों के अनुरूप पुण्य अथवा पाप का आश्रय तो होता ही रहता है, लेकिन पुण्य से जीवन में पवित्रता आती है और पाप जीवन को पतित करता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अब यहाँ एक सवाल आएगा कि महाराज हमें तो पुण्य पाप से ऊपर उठना है, हमें तो पुण्य को भी बंधन समझना चाहिए। ये सब बातें अधूरी हैं। पुण्य को बंधन मानना, लेकिन इनमें थोड़ी सी बात समझ करके चलना कि पुण्य और पाप के प्रति हमें क्या दृष्टिकोण रखना है। 2 मिनट में मैं अपनी बात कह के आगे कर चल रहा हूँ, क्योंकि आज इस अध्याय में बहुत कुछ विवेच्य है, काफ़ी लंबी चौड़ी विवेचना है और मुझे तय समय पर इसे पूर्ण करना है। पुण्य पाप कर्म, पुण्य पाप बंध, पुण्य पाप क्रिया और पुण्य पाप फल। कर्म, बंध, क्रिया और फल, ये 4 चीज़ें। पुण्य और पाप कर्म को समान मानो, लेकिन पुण्य पाप बंध में जैसे जैसे हमारी विशुद्धि बढ़ती है, पुण्य की वृद्धि होती है और पाप घटता जाता है। समझ गए? ऊपर तक सबसे गाढ़ा पुण्य छपक श्रेणी में रहने वाले मुनिराज को 10वें गुणस्थान के आखिरी समय में होता है। कर्मशास्त्र की भाषा में वे शातावेदनी यश कीर्ति और उच्च गोत्र का सर्वोत्कृष्ट अनुभाग मानते हैं। तो जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ेगी, पुण्य तो विशुद्धि का प्रतिफलन है। पुण्य के बंध से कोई नहीं बच सकता। वो तो आप जो जो बढ़ोगे बंधेगा ही बंधेगा, क्योंकि जहाँ विशुद्धि है वहाँ पुण्य है और जहाँ संक्लेश है वहाँ पाप। मुझे पुण्य नहीं बांधना तो पाप बंधेगा। समझिए? पुण्य पाप क्रिया, पाप की क्रिया दुख का कारण है, संसार वृद्धि का हेतु। तो जहाँ भी पाप की क्रिया है वह दुखदायी है। हमें पापपूर्ण क्रियाओं से बचना चाहिए, वो है। लेकिन पुण्य की क्रिया को बराबर मान लोगे तो नमोकार जपना भी और गाली देना भी दोनों समान है क्या? हाँ, अलग अलग हैं। एक बार एक महाशय मेरे पास आए, मैं समय सार का स्वाध्याय कर रहा था। महाराज जी क्या चल रहा है? मैंने कहा समय सार। कौन सा अधिकार है? पुण्य पाप अधिकार।
महाराज पुण्य पाप में क्या अंतर है? मैंने कहा पहला अंतर तो ये, एक में 2.5 अक्षर है, दूसरे में 2 अक्षर है। नहीं महाराज निश्चय से। हमने कहा निश्चय से अगर तुम पूछते हो तो निगोदिया जी और सिद्ध परमात्मा दोनों में कोई अंतर नहीं, पर कल से तुम निगोदिया की पूजा करना शुरू मत कर देना। वो आदमी बोलते बोलते कह गया महाराज अगर देखा जाए तो नमोकार मंत्र और गाली दोनों तो शब्द वर्गनाए ही है। देखा जाए तो नमोकार मंत्र और गाली दोनों तो शब्द है, पुद्गल है। मैंने कहा इसको तो ढंग से ही जवाब देना होगा। जैसे उसने कहा कि महाराज देखा जाए नमोकार मंत्र और गाली दोनों शब्द हैं, पुद्गल है, तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहते हो, केमिकली देखो तो तुम्हारा भोजन और विष्ठा बराबर है, कल से विष्ठा मत खा लेना। ऐसे लोगों को क्या कहें, समझ गए? तो इसमें किसी तरह का भ्रम मत रखना। पाप की क्रिया त्याज्य है और पुण्य की क्रिया भूमकार रूप उपादेय है। ये बात सही है कि जब तक तुम पुण्य की क्रिया में लगे रहोगे आत्मा में नहीं डूब पाओगे, लेकिन जब तक आत्मा में डूब नहीं पा रहे हो तो तुम्हारे पास और कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। पुण्य और पाप का फल इसको समान मानो। पुण्य और पाप के फल में भिन्नता मत समझो। क्या कहो? पुण्य और पाप का फल दोनों समान हैं। लोग पुण्य का फल तो चाहते हैं, वहाँ नहीं कहते कि पाप पुण्य फल माही हरस बिल्को मत भाई। पुण्य की क्रिया के लिए नहीं। पाप का फल जैसे दुखदाई है ऐसे ही पुण्य के फल को भी आकुलतादायी समझकर चलना। समझ गया? उसके प्रति ज़्यादा लगाव मत रखना, हमारा धर्म ये बताता है। चलिए, सकसाया कसायो सांप्रायिकेर्या पथियो हो। ये आश्रव 2 तरह का होता है, कषाय सहित जीवों का और कषाय रहित जीवों का। सकसाय कसाय हो, कषाय सहित और कषाय रहित जीवों की अपेक्षा इनका 2 भेद है, सांप्रायिक और इर्यापद। सांप्रायिक का मतलब होता है जो कषाय सहित जीवों को होने वाला आश्रव, और इर्यापद आश्रव जो कषाय रहित जीवों के होता है। सांप्रायिक आश्रव आत्मा से दीर्घ काल तक टिकता है और इर्यापद आश्रव मार्गगामी आता और चला जाता है। जैसे अगर ग्रीस लगे दीवार पर कोई धूल फेंका जाए तो वो धूल उसमें चिपक जाएगी, लेकिन सूखे दर्पण पर फेंकी गई धूल इधर फेंके इधर झड़े। तो कषाय सहित जीव को सांप्रायिक आश्रय होता है। हम आप सब अभी कषाय सहित है कि कषाय रहित? हाँ, क्या है? हाँ, वो कषाय नहीं है जिसको हम लोग कषाय मानते, पर 10वें गुणस्थान तक जब तक राग का अंश मात्र है सकषाय है। और ऐसे जीवों का जो कर्माश्रय होता है वह कैसा होता है? लंबे समय तक टिकता है, सांप्रायिक है। 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में होने वाला आश्रव एक समय का रहता, आता और चला जाता है। इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंचचतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। इंद्रिय कषाय अव्रत और क्रिया क्रमशः 5, 4, 5 और 25 ये सांप्रायिक आश्रव के भेद हैं। सबसे पहले 5 इंद्रियां, इनसे इंद्रियों के वश होने से हमारा विशेष आश्रय होता है। 4 कषायों के कारण भी आश्रय विशेष होता है। अव्रत 5 पापों के कारण भी हमारे लिए विशेष आश्रय होता है। अब 25 प्रकार की क्रियाएं हैं जो हमारे विशेष आश्रय के हेतु हैं। ये 25 प्रकार की क्रियाएं आपकी पुस्तक में दी गई है, मैं उनकी विवेचना नहीं करूँगा, पर इनमें से 2 क्रियाओं का मैं विशेष उल्लेख करूँगा। एक सम्यक्त क्रिया और दूसरी मिथ्यात्व क्रिया। तो सम्यक्त क्रिया क्या है?
तो सम्यक क्रिया का है मतलब है हम जिनेंद्र भगवान की पूजा आदि की जो क्रियाएं हैं उस क्रिया का नाम सम्यक क्रिया है, सम्यक वर्धनी क्रिया है, जो हमारे सम्यक दर्शन में निखार रहा है। और धर्म विमुख कर्तव्यों को जो करते हैं उसका नाम मिथ्यात्व क्रिया है। तो सम्यक क्रिया अपनाने योग्य है, मिथ्यात्व क्रिया छोड़ने योग्य है। ये 25 क्रियाएं जिनका उल्लेख यहाँ है, प्राय लोग इसको पापरूप क्रियाएं मानते हैं, पर यह कथन ठीक नहीं है। इनमें से कुछ पुण्य रूप भी है और कुछ पाप रूप भी है। ये सांप्रदायिक आश्रव के भेद है, समझ गए। अब सब लोगों का आश्रय होता है। ये जो अगला सूत्र है बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है कर्म बंध की प्रक्रिया को समझने के लिए। हम आप सब कोई कार्य कर रहे हैं, पर एक ही क्रिया, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, अच्छी बुरी क्रिया को करने में सबको एक समान परिणाम नहीं होता, उसमें अंतर होता है। क्या अंतर होता है, कैसे होता है, पहले हम सूत्र पढ़े फिर उसकी चर्चा। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावादिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेष है। कोई भी कार्य करें उस कार्य को करते समय तीव्रता, मंदता, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण और वीर की विशेषता से उसके आश्रय या बंध में विशेषता हो। कोई भी अच्छा और बुरा काम आप जितनी तीव्रता से करो, जितनी जानकारी के साथ करो, जितना भाव लगा करके करो और जितना उत्तम अधिकरण आधार बनाकर करो, उससे बंधने वाला पुण्य अथवा पाप उतना प्रबल होगा। समझ गए। तो इस सूत्र का सार मैं समझा रहा हूं। कोई भी धर्म की क्रिया करो तो पूरे प्राणों से करो। पाप की क्रिया करो मत, और करना भी पड़े तो मन मार के करो। धर्म की क्रिया को पूरे प्राणों से करो और पाप की क्रिया को मन मार कर करो। समझ गए। तो उससे क्या होगा, पुण्य बंधेगा। अब आप लोग आते हो सवेरे से, ठीक है पहुंचना है, पहुंच जाएंगे। अभिषेक में जाना है, अभिषेक में जाना है, मुझे मंगलाष्टक के पहले पहुंचना है। एक भाव ये, अरे हाँ अभी तो चलेगा, आराम आराम से पहुंचेंगे। तत्वासुत का व्याख्यान होना है, 2 बजे प्रारंभ होना है, उसके पहले मुझे पहुंचना है। हाँ पहुंच जाएंगे। ये क्या हो गया, ये तुम्हारी प्रमाद का परिचय है। तो धर्म के कार्य में तत्परता सबसे पहले मैं, और पाप के कार्यों में उदासीनता सबसे आखिरी में मैं। लोग उल्टा करते हैं, अच्छे कार्यों में आलस और बुरे कार्यों में रुचि। यही पलटना है कि मेरी रुचि अच्छे कार्यों के प्रति बढ़े और बुरे कार्यों के प्रति मेरा मन अलसाए। अधिकरण की बात की तो कहते अधिकरणम जीवा जीवाहा। जीव और अजीव के भेद से अधिकरण के 2 भेद हैं। वे क्या हैं, तो सबसे पहले जीवाधिकरण की बात करते हैं। आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृतकारितानुमत कसाय विशेष त्रिश 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 चतुश्चैकश। आद्यम यानी पहला जीवाधिकरण, समरंभ समारंभ आरंभ, योग यानी मन वचन काय, कृत कारित अनुमोदन और कषाय यानी क्रोध मान माया लोभ। इनके क्रमशः त्रिश 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 3 3 3 और फिर चतुर यानी 4। समरंभ समारंभ आरंभ, मन वचन काय, कृत कारित अनुमोदन, इनको 3 3 3 से गुना करो और इन्हें क्रोध मान माया लोभ इन 4 कषायों से गुना कर दो, तो कुल 108 प्रकार के आश्रय होते हैं। आप समझिए हमारे यहाँ कर्म बंध की प्रक्रिया का कितनी सूक्ष्मता से विवेचन है। अगर मैं व्याख्यान करूँ तो इस एक सूत्र में 1 घंटा कम है, पर मुझे तय समय में पूरा अध्याय पूरा करना है, इसलिए ज़्यादा विवेचना नहीं करूँगा।
केवल समरम, समारंभ और आरंभ, इन 3 शब्दों के अर्थों को समझो। किसी कार्य को हम करते हैं तो उसको करने की जो प्रारंभिक भूमिका है उसको बोलते हैं समरंभ, चाहे वो मन से हो या वचनों से हो या शरीर से। उसके योग्य जो सामग्री जुटाना है उसको बोलते हैं समारंभ, और उस कार्य को क्रियान्वित कर देने का नाम है आरंभ। ये तीनों क्रियाएं हमारे द्वारा होती है और वहीं समारंभ से ही आश्रय शुरू हो जाता है। आरंभ तो बहुत बात की बात, समझ गए। और ये चलता तो क्या करे, हम खुद करे, कराए, करने वालों का अनुमोदन करे, मन से करे, वचनों से करे, शरीर से करे, आश्रय तो होता है। क्या करे। एक बार मुझसे किसी ने पूछा, महाराज जी जैन धर्म में तो कहा भाव हो गया सो पाप लग गया। हाँ ऐसा तो कहा है। तो फिर महाराज जी किसी को मारने का भाव हो गया तो मारने का पाप लगेगा? बोले लगेगा। तो फिर जब पाप ही लग रहा तो मार क्यों न दे, है ना। फ्री का पाप क्यों कमाए, कुछ मजा लेके कमाए। हमने कहा नहीं, जैन दर्शन कहता है पाप को जिस स्तर पर रोक सको वही रोको, जहां रोका जा सके वहीं रोक लो। मन का है तो उसको मन में ही रोको, वचनों में न आने दो। वचनों में आ गया तो उसे वचन में ही रोको, शरीर में मत आने दो। शरीर में आ गया है तो उसको समारंभ ही रहने दो, समारंभ मत होने दो। समारंभ हो गया है तो उसे आरंभ मत होने दो। पाप को जहाँ रोक सको वहाँ रोको। संस्कार बस आता है, लेकिन इसे जितना हम संभाल सके वही हमारा पुरुषार्थ है। अब अजीवाधिकरण, निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्दित्रिभेदा परम। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्ग, इनके क्रमशः 2, 4, 2 और 3 भेद हैं जो अजीवाधिकरण के। निर्वर्तना के 2 भेद हैं, मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना। किसी भी चीज़ की संरचना को निर्वर्तना करते हैं। निक्षेप, किसी वस्तु को रखना, इसके आपके 4 भेद हैं, सहसा निक्षेप, अनाभोग निक्षेप और सहसा, अनाभोग, हाँ, अप्रत्यवेक्षित और दो प्रमिष्ट। किसी भी चीज़ को झटके से कहीं रख दिया, इसको बोलते हैं सहसा। अनाभोग, उस वस्तु को जहाँ रखना, रखने योग्य है कि नहीं उसको बोलते हैं, उसका विचार किए बिना। जैसे कहीं भी जिनवानी खोस देते आप लोग, ये अनाभोग है। जहाँ रखने योग्य है वहीं रखो, झटके में कोई वस्तु को मत रखो, देख के रखो, समझ गए। और दुष्प्रमिष्ट अच्छे से परिमार्जित नहीं किया तो ये दोष है। इसी प्रकार मन, निसर्ग, वचन, संयोग 2 प्रकार के, उपकरण संयोग और भक्त पान संयोग। उपकरणों में मिश्रण का नाम उपकरण संयोग है और भक्त पान संयोग यानी भोजन पानी में संयोग। और निसर्ग मन, वचन, काय की प्रवृत्ति को निसर्ग कहते हैं। इस सूत्र की जो व्याख्याएं हमारे शास्त्रों में मिलती है, ये इसमें ज़्यादातर जो बातें हैं वो मुनियों के साथ लागू होती हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इसका संबंध मुनियों के साथ ही है। मुनियों के योग को उदाहरण दिया गया है, लेकिन निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग हर प्राणी के साथ होता है। हमें इनमें यथासंभव सावधानी रखना चाहिए। अब बात आती है 8 कर्मों के आश्रव के विशेष हेतुओं की। उसमें सबसे पहले ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव के विशेष कारणों का उल्लेख करते हैं। तत्प्रदोष निन्नौमासर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः। कह रहे हैं तत्प्रदोष, प्रदोष, निन्नौ, मात्सर्य, अंतराय, असाधना, उपघात, ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव के विशेष कारण। ज्ञान और दर्शन के विषय में प्रदोष अर्थात तत्वज्ञानी या तत्वोपदेष्टा के प्रति अंतरंग में ईर्ष्या भाव रखकर उन पर दोष लगाना, इसको बोलते हैं प्रदोष। निन्नौ, ज्ञानदाता गुरु का नाम छिपाना अथवा ज्ञान को छिपा लेना, निन्नौ ये कंसीलमेंट कहलाता है। मात्सर्य, अगर ये मेरा ज्ञान पालेगा तो मुझसे आगे बढ़ जाएगा, इस प्रकार के ईर्ष्या के भाव को मात्सर्य भाव कहते हैं।
अंतराय, किसी के ज्ञानाराधन में बाधक बनना, ये ज्ञानांतराय का कारण बनता है, ज्ञान में अंतराय डालता है। और असाधन और उपभोग, असाधन और उपघात। असाधन मतलब अब कोई तत्व का प्रतिपादन कर रहा है पर उसकी बात को हम पचा नहीं पा रहे हैं और अपने मन ही मन जल रहे हैं, कुल रहे हैं, अपनी भाव भंगमा से ये प्रकट कर रहे हैं कि ये तो सही नहीं, इसको बोलते हैं साधना। और उपघात, बीच सभा में ही व्यवधान करना, अपनी वक्ता की सही बात को भी गलत और अपनी गलत बात को सही साबित करने की चेष्टा करना, ये सब ज्ञानावन कर्म के आश्रव का कारण है। इसके अतिरिक्त आचार्य और उपाध्याय के साथ शत्रुता रखना, हाँ, अकाल में स्वाध्याय करना, अभिनयपूर्वक पढ़ना, अरुचिपूर्वक पढ़ना, पढ़ने में आलस्य करना, व्याख्यान को सुनने में अनादर रखना, शास्त्र सुन रहे हैं पर अनादर पूर्वक सुन रहे हैं, शास्त्र से आजीविका करना, मिथ्योपदेश, खोटी बातें बताना और बहुश्रुत आदि का सम्मान नहीं करना, ज्ञानदाता के प्रति अभिनय का भाव रखना, असंबद्ध प्रलाप करना, जो मन में आए सो बोल देना, आगम के विरुद्ध कथन करना, ये सब ज्ञानावन कर्म के आश्रव के विशेष हेतु हैं। बहुत सारी बातें आपकी पुस्तक में लिखी है, आप उससे पढ़ लेना और इन प्रवृत्तियों से अपने आप को बचाना। यदि अपने ज्ञान में निखार लाना चाहते हैं तो इन प्रवृत्तियों से हमें बचना चाहिए। अब इसी प्रकार दर्शनावर्ण में भी यही सब बातें आती है। अब है वेदनी कर्म में अशाता वेदनी। अशाता वेदनी के आश्रव के कारणों को देखो। अशाता से सभी घबराते हैं। अशाता वेदनी के आश्रव के कारण क्या है? दुख शोक तापाकंदन बद परिदेवना न्यात्मपरो भय स्थान्य सद वेद्यश। स्वपर को दुख देने से, शोक मग्न रहने से, पश्चाताप करने से, आक्रंदन करने से, वध करने से और परिदेवन करने से अशाता वेदनी का बंध होता है। दुख पीड़ा रूप परिणाम को दुख कहते हैं। शोक अर्थात किसी इष्ट के वियोग होने से जो विकलता होती है उसको बोलते हैं शोक। तो तुम खुद अंदर से दुख का अनुभव कर रहे हो तो अशाता का बंध कर रहे हो। यानी अशाता के कारण तो दुख आया और तुम दुखी हुए तो और अशाता बंधेगी। खुद दुखी हुए, दूसरे को दुखी कराए, या दोनों एक साथ हो गए। शोक मग्न रहने से भी अशाता का बंध होता है। ताप, ताप अर्थात कोई बुरा कार्य कर दिया और उसके बाद मन ही मन जो तीव्र अनुशय होता है, इसको बोलते ताप। अरे अब हो गया, आप क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, किसको मुंह दिखाएंगे, कैसे बोलेंगे, ये ताप है। इस ताप से भी अशाता वेदनी का आश्रय होता है। आक्रंदन, रोना, गलती होने के बाद गलती हो जाए और उसको याद करके बार बार रोना, इसको बोलते हैं आक्रंदन। हमारा धर्म रोना नहीं मुस्कुराना सिखाता है। रोने का क्या काम है? कुछ गलती हो जाए तो धो लो, लेकिन रो मत। समझ गए? गलती को धोया जा सकता है प्रायश्चित के बल पर रोने से तो और पाप बंधता है। फिर है वध, किसी को मारना, पीटना, उसके प्राणों का भी घात करना। और परिदेवन, परिदेवन फूट फूट कर रोना, विलाप करना, ऐसे दहाड़ मार कर रोना कि सामने वाले का हृदय भी पसीज जाए। ये सब अशाता वेदनी के आश्रव के कारण हैं। हमें इस प्रकार की प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। इसी प्रकार अन्य भी इसके कारण हैं, जैसे अशुभ प्रयोग करना, पर की निंदा करना, है ना, अदया का भाव रखना, दूसरों के आंगों पांगों का छेदन भेदन करना और दूसरों को त्रास देना, अंगुली आदि से किसी की तर्जना करना, ये सब अशाता वेदनी कर्म के आश्रव के विशेष हेतु है। मन वचन इकाई की कुटिल का भी करना, पाप कर्मों से आजीविका करना, अनर्थ दंड करना, ये विष मिश्रण, बाण, आपके जाकर के पिंजरा आदि का व्यापार करना, क्रूर कर्म कहे जाते हैं। ये सब अशाता वेदनी और अशुभ नाम कर्म के आश्रव के हेतु हैं। अब शाता वेदनी के आश्रव, भूतव्रतनुकंपादान सराग संयमादि योग शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। भूत व्रत अनुकंपा, भूत यानी प्राणियों के प्रति अनुकंपा, व्रतियों के प्रति अनुकंपा अर्थात उनकी सेवा, दान देने से,
सराग संयम आदि के पालन करने से, योग अर्थात इन सब में मन में शांति का भाव रखने से, शांति यानी क्षमा का भाव रखने से, मन में पवित्रता रखने से आपके जाकर के शाता वेदनी कर्म का विशेष आश्रय होता है। कुल मिलाकर मन की जितनी शुभ प्रवृत्तियां हैं वे सब साता वेदनी के आश्रय का कारण है। हमारे शास्त्रों में दो शब्द बहुत ज़्यादा चर्चित है, एक संक्लेश और एक विशुद्धि। संक्लेश क्या है? अशाता आदि अशुभ कर्म के बंध योग परिणाम का नाम संक्लेश। और विशुद्धि क्या है? साता आदि शुभ कर्मों के बंध योग परिणाम का नाम विशुद्धि है। तो हमारे अंदर जितनी अधिक विशुद्धि होगी उतने पुण्य कर्म का बंध होगा, उतनी साता का बंध होगा। और संक्लेश कैसा भी हो, जब हृदय में संक्लेश है तो मान करके चलना हम नुकसान में जा रहे हैं, अशाता का आश्रय हो रहा है। कस केवली, अब मोहिनी कर्म में केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी दो भेद है मोहिनी कर्म के। दर्शन मोहिनी में मिथ्यात्व आता है, जिससे व्यक्ति को तत्व का श्रद्धा नहीं होता और संसार का मूल कारण मिथ्यात्व है। वो कैसे बनता? तो केवली श्रुत संग धर्म और देव का अवर्णवाद करना, अर्थात उनमें जो बातें नहीं हैं उन बातों का उन पर आरोप लगाना, वैसा कथन करना, इसको बोलते हैं अवर्णवाद। जैसे केवली भगवान के लिए कहना कि केवली भगवान कबलाहारी, ये केवली भगवान का अवर्णवाद है। श्रुत का अवर्णवाद जिनवानी के विरुद्ध बात करना श्रुत का अवर्णवाद है। संघ चतुर्विध संघ है, मुनियारिका श्रावक श्राविका, ये चतुर्विध संघ के विरुद्ध कुछ बात करना ये संघ का अवर्णवाद है। धर्म में हिंसा का पोषण करना धर्म का अवर्णवाद है। देवों के बारे में कह देना कि देव लोग मदिरापान आदि करते हैं, ये देव का अवर्णवाद है। कषायोदया तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य। कषाय के उदय से परिणामों की तीव्रता रखने से चारित्र मोहिनी कर्म का विशेष आश्रय होता है। और ये चारित्र मोहिनी कर्म हमें चरित्र ग्रहण करने में रोकता है। तो अपने चरित्र मोहिनी से बचना है तो इससे प्रकार के परिणामों से बचना चाहिए। इसमें स्वयं और दूसरों को कषाय उत्पन्न करने से, शील गुण युक्त मुनियों के चरित्र में दूषण लगाने से, धर्म के नाश करने से, धर्म में अंतराय डालने से और मासर आदि से रहित व्यक्ति को सीधे साधे लोगों को ठगने से, उनमें विभ्रम उत्पन्न करने से, आत्रोत परिणाम उत्पन्न करने वाले त्याग करने से, व्रत को धारण कर लिया लेकिन जिससे मन स्थिर नहीं है, इन सब चीज़ों से हमारे लिए चारित्र मोहिनी कर्म का विशेष आश्रय होता है। आपकी पुस्तक में इसका विशेष वर्णन है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुवारंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने से नरक आयु का बंध होता है ना। तो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखे तो नरकायु का बंध। चक्रवर्ती बराबर परिग्रह तो किसी का नहीं होता, और जितना परिग्रह है उतना आरंभ होगा। तो सारे चक्रवर्तियों को तो नरक जाना पड़ेगा, नहीं गए। पर हाँ, जो आरंभ परिग्रह में मगन होगा उसको नरक जाना ही पड़ेगा। हमारे 12 चक्रवर्तियों में 10 चक्रवर्ती ने जिन दीक्षा ली, सारे आरंभ परिग्रह का त्याग कर निर्गंथ अवस्था को धारण किया तो मोक्ष गए। 2 राजभोग में ही लगे रहे, आरंभ परिग्रह में मगन हो गए, कहाँ गए? नरक गए। अब इसे थोड़ा सा समझिए। जब कभी इस सूत्र की विवेचना की जाती है तो प्रायः लोग धनपतियों की तरह चले जाते हैं और एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि जो जितना धनी है उसकी उतनी दुर्गति होनी। ये धारणा ठीक नहीं। आरंभ और परिग्रह क्या है? आरंभ अर्थात पाप मूलक क्रियाएं जिनमें सटकाए जीव की विराधना होती है, उसको बोलते आरंभ।
और परिग्रह मूर्छा को कहते हैं, आसक्ति को कहते हैं। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह को बहुआरंभ परिग्रहत्व कहा जाता है। तो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह क्या है? किसी ने कोई इंडस्ट्री लगाया तो क्या वो बहुत आरंभ ही बहुत परिग्रही है? हाँ, वो बनेगा जब ओवर प्रदूषण कर रहा है और केवल धन कमाने को अपना लक्ष्य बना रखा है, संपत्ति को जोड़ रहा है और लोगों का शोषण कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति बहुआरंभी और बहुपरिग्रही कहलाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति धन कमा रहा है लेकिन उसके हृदय में उदारता भी है और साथ साथ जन कल्याण का कार्य कर रहा है, अपने आश्रित कर्मचारियों का भी ध्यान कर रख रहा है और धर्म, समाज और संस्कृति की रक्षा में भी योगदान दे रहा है, तो वो व्यक्ति आरंभ और बहुत परिग्रह वाला नहीं होगा। समझ गया? तो आप कर क्या रहे हैं? धन कमाना बुरा नहीं है, धन को संग्रहित करके रोके रखना बुरा है। धन का मोह नहीं होना चाहिए, धन से बहुत ज़्यादा लगाव और जुड़ाव नहीं होना चाहिए। जिस अनुपात से धन कमाओ उसी अनुपात से धन को लगाओ, तब तो बचोगे, और नहीं तो जोड़ जोड़ रखोगे तो यही धन तुम्हारे लिए भारी बनेगा और तुम कल इसी धन के बोझ तले दब करके मर जाओगे और नरकों में सड़ना पड़ेगा। इस बात को सदैव ध्यान में रखना। पैसे का संग्रह हो पर पैसे का परिग्रह नहीं। संग्रह और परिग्रह में क्या अंतर है? मौलिक अंतर है। धन अर्जित करना पैसे का संग्रह है और अर्जित धन में आसक्त हो जाना, उसका अभिमान करना पैसे का परिग्रह है। तो परिग्रह नहीं, संग्रह करो। संग्रह में दुख नहीं है और परिग्रह में सिवाय दुख के और कुछ नहीं है। अल्प बहुआरंभ मायातर्यज्ञो नश्य। मायाचारी की क्रिया तिर्यंच आयु का कारण है। कपट का काम, जितनी भी कपटपूर्ण वृत्तियां हैं वह तिर्यंच आयु के आश्रव का कारण बनेगी। समझ गए? आज कोई भी तिर्यंच होता है वो क्यों हुआ? मायाचारी के कारण। मैं एक बार बिहार कर रहा था तो एक स्थान पर रुकना हुआ। टेकनपुर छावनी डबरा और ग्वालियर के बीच में है, सोनागिर के रास्ते में पड़ता है। तो उस टेकनपुर छावनी में भारत का सबसे बड़ा श्वान प्रशिक्षण केंद्र है। उसके ही गेस्ट हाउस में हमारा पड़ाव था। मालूम पड़ा यहाँ कुत्तों की अलग अलग पोस्ट है, एसपी, डीआईजी, आईजी। उनको उतनी सैलरी मिलती, कुत्तों को भी सैलरी मिलती। जिस कुत्ते की जितनी सैलरी उसके ऊपर उतना खर्चा किया जाता और उसकी देख रेख के लिए उसी हिसाब का अफसर होता। मेरे साथ जब ये सब वहाँ के अधिकारियों ने बताया तो मेरे साथ कुछ युवक थे ललितपुर के। उन लोगों ने बोला, महाराज इन कुत्तों का तो बड़ा पुण्य है, इन कुत्तों का तो बड़ा पुण्य है। मैंने कहा बिल्कुल, इनका प्रबल पुण्य है, बस थोड़ी सी मायाचारी कर दी तो आज कुत्ते के आईजी डीआईजी बने। अगर इससे मुक्त हो जाते तो सच के आईजी डीआईजी होते। समझ गए? तो ये मायाचारी भी दुर्गति का कारण है। वो व्यक्ति पुण्य करेगा, वो पुण्य भी तिर्यंच में फलेगा। आज देखो ना, कुत्ते एयर कंडीशन में घूम रहे हैं, लाखों लाख रुपया कुत्ते के ऊपर खर्चे हो रहे, आदमी को दो दाना नसीब नहीं है, पर बनेगा तो कुत्ता ही। तो ये माया तैर्यज्ञो नश्य अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह मनुष्य जीवन, मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। सादा जीवन, उच्च विचार हो तो आप मनुष्य जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव की मृदुता भी मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। जिसके स्वभाव में मृदुता होती है उसको मनुष्य आयु का आश्रय होता है।
निःशीलव्रतत्वं च सर्वेषां। निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां, व्रत और शील से रहित रहना चारों आयु के आश्रव का कारण है। क्योंकि भोग भूमि के जीवों में कोई शील व्रत नहीं होता, वो देवायु का आश्रव करते हैं। तो जो शील और व्रत से रहित हैं वे चारों आयु में कोई भी आयु का बंध कर सकते हैं। अब देवायु सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवश्य। सराग संयम संयमा संयम अकाम निर्जरा और बाल तप ये देवायु के आश्रव के कारण। राग सहित संयम का नाम सराग संयम। आज जो संयम है सराग संयम है। संयमा संयम जो एक देश व्रत को अंगीकार करके संयम पालते हैं वो संयमा संयम। जो संयमी हैं संयमा संयमी हैं उन्हें हर पल देवायु के आश्रव का हेतु और उनके लिए साता बेदिनी के बंध के भी निमित्त हैं। बस उन्हें एक बात देखना चाहिए कि मेरे अंदर संक्लेश तो नहीं है। संक्लेश आया तो अशाता का बंध होगा और विशुद्धि हुई तो साता। यद्यपि अशाता छठे गुण स्थान तक बनती है तो यद किंचित संक्लेश मुनि राजों को भी भूमिकानुरूप हो जाती, लेकिन हमें इस संक्लेश से अपने आप को बचाना चाहिए। संक्लेश को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानना चाहिए। तो चाहे कुछ हो अपने आप को मस्त बनाकर रखो। तो सराग संयम संयमा संयम अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा ऐसी निर्जरा है जो परवस्था में हम दुखों को सहते हैं और उस समता से निर्जरा होती है, उसको बोलते हैं अकाम निर्जरा। कोई भी परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है, मजबूरी में जो हम कष्ट सहते हैं समता रखकर वो निर्जरा अकाम निर्जरा है। लेकिन हम यदि बुद्धिपूर्वक कोई कार्य करें तो सकाम निर्जरा हमारे लिए ज़्यादा कल्याणकारी है। और बाल तपांसी, बाल तप अर्थात अज्ञानियों के द्वारा किया गया तप, मिथ्यात्व के साथ किया गया तप, ये बाल तप कहलाता है। ये भी देवायु के आश्रव का कारण है। पर अकाम निर्जरा और बाल तप से ऊपर के स्वर्गों में नहीं जा सकते। 12वें स्वर्ग से ऊपर तो जाना संभव है ही नहीं। सम्यक्तम च, सम्यक्त भी देवायु के आश्रव का कारण है। तो महाराज ऊपर के सूत्र में लिख देते हैं, नहीं, ऊपर के सूत्र में इसलिए नहीं लिखा कि ऊपर में देवायु के बंध का कारण है और यहाँ देवायु में वैमानिक देवों की आयु की बात है। अब है अशुभ नामकरण। सड़क चलते हमें कई लूले लंगड़े दिखते हैं, अपाहिज दिखते हैं, अपंग दिखते हैं, मूक दिखते हैं, बधिर दिखते हैं, है ना, विकृतांग दिखते हैं, विद्रूप दिखते हैं। ये सब किसने बनाया? ये सब अशुभ नाम कर्म के फल से है। और ये अशुभ नाम कर्म का बंध है क्यों होता है? तो कहते हैं योग वक्रता विषमवादनम चाशुभ योग वक्रता विषमवादनम चाशुभश्च नामनः। योग वक्रता, योगों की वक्रता यानी कुटिलता, मन वचन काय में कुटिलता और विषमवादन, ये सब अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण है। सोचे कुछ, कहे कुछ और करे कुछ। और विषमवादन श्रेयो मार्ग में मिथ्या बातें मिला करके कहना, ये क्या है? अशुभ नाम कर्म के आश्रव का कर्म है, चश्मा देना। तो योगों की वक्रता और विषमवादन ये सब अशुभ नाम कर्म के कारण है। अच्छे मार्ग की निंदा करना और बुरे मार्ग पर चलने की बात कहना। ऐसे कोई अच्छा कार्य कर रहा है, उसको तुमने ज्ञान दे दिया, अरे तुम ऐसा मत करो, ऐसा करो, ये सब विषमवादन करता है। इसके अलावा मिथ्या दर्शन करने से, चुगलखोरी एक बड़ा हेतु है। चुगलखोरी से बचिए। आप अगर किसी की चुगली कर रहे हैं तो ये आपके भावी दुर्गति का कारण होगा, अशुभ नाम कर्म का होगा। चुगली करने में तो अच्छा लगता है लेकिन परिणाम बुरा। खोटे माप तौल रखना, मिलावट करना, झूठी गवाही देना, यंत्र पिंजरा आदि पीड़ाकारक पदार्थों का व्यापार करना, मायाचारी करना, पर की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, दूसरों के भूमि भवन आदि में अवैध कब्जा करना, क्रूर कर्म करना,
पाप कर्मों से अपनी आजीविका करना, ये सब अशुभ नाम कर्म के आश्रव के विशेष हेतु है। किसी का मजाक उड़ाना, किसी की खिल्ली उड़ाना, ये भी अशुभ नाम कर्म का उदय है। किसी की हंसी मत उड़ाओ, किसी का मजाक मत उड़ाओ, समझ गए? ये अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण, इनसे बचना चाहिए। तद विपरीत हाँ, अशुभ नाम कर्म का बंध ऐसे छठे गुण स्थान तक नाम कर्म की अशुभ प्रकृतियां हैं। कुछ प्रकृति 8वें गुण स्थान में भी है, अशुभ वर्ण का, स्पर्श आदि का। लेकिन ये अशुभ नाम कर्म संक्लेश के साथ बंधती है। तो एक केवल अशुभ नाम कर्म नहीं, पाप जब भी आता है अकेले नहीं आता, पूरा कुनबा साथ लेके आता है। तो एक कर्म अशुभ बंध रहा है तो सब अशुभ बंधेंगे, और एक कर्म शुभ बंध रहा है तो सब शुभ बंधेंगे। इसलिए एक सूत्र रखो, मन में विशुद्धि और पवित्रता रखना है, अपवित्रता से बचना है। चलिए, तद विपरीतम शुभस्य, इससे विपरीत मन वचन काय में सरलता आना और अवसंवादन करना, अच्छी प्रवृत्ति करना शुभ आश्रव का कारण है, शुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण है। लोक में सबसे शुभतम प्रकृति है तीर्थंकर प्रकृति, परम पुण्य प्रकृति है तीर्थंकर प्रकृति। उसके आश्रव के हेतु जिसे हम 16 कारण भावना के रूप में जानते हैं आगे के सूत्र में। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शीलव्रतेष्वनति चारो वीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्तितस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्तकर्णमर्हदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्तिरावश्यका परिहानिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील और व्रतों में अतिचार रहित पालन, निरतिचार शील और व्रतों का पालन, अभीक्षण ज्ञानोपयोग, निरंतर ज्ञान का अभ्यास, संवेग, अभीक्षण संवेग, निरंतर संवेग, शक्ति के अनुरूप त्याग, शक्ति के अनुरूप तप, साधुओं की समाधि, वैयावृत्त, अर्हत, आचार और बहुश्रुत की भक्ति, प्रवचन की भक्ति, आवश्यक की अपरिहानी और मार्ग की प्रभावना तथा प्रवचन वत्सलत, ये 16 तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव के कारण हैं। आप लोग बोलते हैं दरस विशुद्धि भावना भाय, 16 तीर्थंकर पद पाए परम गुरु होय, जय जयनाथ परम गुरु होय। तो ये तीर्थंकरत्व को प्रदान करने वाले 16 कारण भावनाएं हैं। ये जब किसी केवली या श्रुत केवली के पादमूल में बैठकर कोई भाते हैं, उन्हें होता है। पर ये है क्या? इनमें सबसे महत्वपूर्ण है दर्शन विशुद्धि। विश्व कल्याण की भावना से अनुप्राणित निर्मल सम्यक दर्शन का नाम दर्शन विशुद्धि है, जिसमें विश्व कल्याण की प्रबल भावना हो और निर्मल कोई दोष न हो। विनय संपन्नता, पूज्य पुरुषों के प्रति हार्दिक आदर भाव का नाम विनय संपन्नता। शील और व्रत, पापों के त्याग को व्रत कहते हैं, और व्रतों की रक्षा के लिए क्रोधादि कषायों के नियंत्रण का नाम शील है। व्रत परिरक्षणम शीलम, तो पापों से बचना और कषायों से बचना, अपने शील और व्रतों का निरतिचार पालन करना। अभीक्षण ज्ञानोपयोग और अभीक्षण संयोग, सतत ज्ञानाभ्यास करना, हर पर ज्ञान में मन को रमाए रखना, श्रुतोपयोगी होना। और संवेग, संसार से भय का नाम संवेग होता है, निरंतर संवेग रखना। शक्ति के अनुरूप त्याग और शक्ति के अनुरूप तप। हमारे यहाँ त्याग और तप दोनों का बड़ा महत्व है, लेकिन क्या कहा? त्याग भी शक्ति के अनुसार करना और तप भी शक्ति के अनुसार करना। अपनी शक्ति को छिपाना मत और शक्ति का उल्लंघन भी मत करना। साधु समाधि, साधु जनों के ऊपर आई हुई आपदा का निवारण करना, ये साधु समाधि कहलाती है। अवैयावृत्त, गुणानुराग से साधुओं के दुखों को, कष्टों को दूर करके उनकी सेवा करना, ये वैयावृत्त है। अर्हत, आचार और बहुश्रुत की भक्ति या प्रवचन की भक्ति। भक्ति किसे बोलते हैं? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग का नाम भक्ति है।
अरहत परमात्मा के प्रति भाव विशुद्धि युक्त अनुराग रखना अरहत भक्ति है। आचार्य परमेष्टि के प्रति भाव विशुद्धि युक्त अनुराग रखना आचार्य भक्ति है। बहुश्रुत उपाध्याय या जो जिनसे हमने ज्ञान प्राप्त किया या जो विशिष्ट ज्ञानवान है वे सब बहुश्रुत कहलाते हैं। उनके प्रति अनुराग भाव रखना बहुश्रुत भक्ति है। शास्त्र के प्रति विनय भाव रखना प्रवचन भक्ति है। और आवश्यक अपरिहानी अपने धार्मिक कर्तव्यों का आवश्यकों का दृढ़तापूर्वक पालन करना आवश्यक अपरिहानी है। मार्ग की प्रभावना जिन शासन की प्रभावना के विषय में सोचना मार्ग प्रभावना है। और प्रवचन वत्सलत साधर्मी जनों के प्रति हार्दिक प्रेम होना इसका नाम प्रवचन वत्सलत है। ये सब 16 कारण भावनाएं हैं जो तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव के विशेष हेतु हैं। अब गोत्र कर्म है जो हमें कुलीन और अकुलीन घरों में उत्पन्न करता है। सबसे पहले नीच गोत्र के आश्रव का कारण क्या है बताते हैं। पर आत्मनिंदा प्रशंसे सद्सद्गुणोच्छादनोद भावने च नीचैर्गोत्रस्य पर निंदा आत्म प्रशंसा करने से, पर आत्मनिंदा प्रशंसा से, सद असद गुणोच्छादनोद भावने अपने विद्यमान गुणों दूसरों के विद्यमान गुणों को आच्छादित करने, अपने अविद्यमान गुणों को प्रकाशित करने, दूसरों के अविद्यमान दोषों को प्रकट करने और अपने अविद्यमान अपने विद्यमान दोषों को ढांकने से आपको कौन से कर्म का आश्रय होता है तो कहते हैं नीच गोत्र। ये निंद कर्म है। नीच गोत्र के आश्रय से व्यक्ति नीच गति को प्राप्त करता है। तो हमेशा नीच गति से बचना है तो नीच गोत्र के कार्यों से बचो। कभी किसी का अनादर मत करो। अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा की आदत लोगों की ज़्यादा होती है, पर ये नीचता का द्योतक है। इनसे हमें बचना चाहिए। किसी का अपमान करना, अभिमान करना, गुरुओं का तिरस्कार करना और उनसे टकराव रखना और गुरुओं के दोषों को प्रकट करना, आपस में विभेदन करना, ये सब आपके नीच गोत्र के आश्रय का कारण है जो दूसरे गुणस्थान तक होता है। तद विपर्ययो नीचैर्वृत्तनुत्से कोचोत्तरस्य, उससे विपरीत नीचेर वृत्ति नम्र वृत्ति और अनुत्सेक, ये विनम्रता और अनुत्सेक। विनम्रता तो हम सब जानते हैं। अनुत्सेक ज्ञानादिक में श्रेष्ठ रहने के बाद भी उसका अभिमान न होना अनुत्सेक। ऐसा यानी ये भी एक विनम्रता का लक्षण है। उच्च गोत्र का हेतु है जो जितना नम्र होता है वो उतना ऊंचा जाता है। समझ गए। उन्नत बनने नत बनो, लघु से राघव हो, गुरुदेव का एक दोहा है। तो कर्ण बिना भी धर्म से जय पांडव की होए। तो ये चीज़ें हमें समझना चाहिए। जितना हम नम्र होंगे उतना ऊपर उठेंगे। अब आखिरी है अंतराय कर्म। विघ्न कर्म अंतरायस्य, दूसरों के दानादिक में विघ्न डालने से अंतराय कर्म का आश्रय होता है। किसी के दान लाभ भोग में तुम बाधा डालोगे तो तुम अपने लिए बाधा की व्यवस्था कर रहे हो। इसके अलावा जिन पूजा में विघ्न डालने से, निर्माल द्रव्य या देव द्रव्य के सेवन से तीव्र अंतराय कर्म का आश्रय होता है। लोग इसे नहीं समझते। कभी भी देव द्रव्य और या निर्माल्य का उपभोग मत करना, 7 जन्म में दरिद्र होगा। कई लोग हैं जो धर्मादा का पैसा डकार जाते हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने मंदिरों के पैसे का दुरुपयोग किया। कईयों को तो उनको इसी भाव में फल मिल जाता है। मैं एक स्थान में था, एक सज्जन ने आकर के मुझसे कहा कि महाराज जी बड़ी परेशानी, वो मेरा प्रवचन सुना, चातुर्मास चल रहा था और आकर के अपनी बात कही। किसी मंदिर का कोषाध्यक्ष था, पैसा घर में रहता था। 15 लाख रुपया उसने अपने व्यापार में लगा लिया, ये सोच करके कि अभी मंदिर में कोई काम नहीं है, जब होगा दे देंगे। वो रुपया क्या लगाया, उसका जो डाउनफॉल हुआ एकदम मिट गया, बर्बाद हो गया। लाखों का कारोबार एकदम ठप। जो नीचे गिरा सो गिरते ही गया, उठ नहीं पाया। बोला महाराज जी आपके प्रवचन सुनने के बाद मन बड़ा उद्वेलित हुआ और हमने तय किया कि हो ना हो, हालांकि मैंने थोड़े दिन बाद वो पैसे को वापस भी किया,
लेकिन ये एक बार करने के बाद जो मेरा डाउनफॉल हुआ, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। आपके प्रवचन सुने, अब आप मुझे रास्ता बताइए। अब हमें समझ में आ गया कि हमारे डाउनफॉल का कारण यही है। जब मुझे बताया तो मैंने उनको कहा कि भैया पहला काम तो तुमने जितने दिन वापरा है उतने दिन का ब्याज दो और कुछ रुपया पेनाल्टी स्वरूप दो, कुछ रुपया पेनाल्टी स्वरूप दो। बिना पेनाल्टी के काम नहीं हो और एक सिद्ध चक्र विधान करो, तब तुम्हारा उत्थान होगा। क्योंकि तुमने देव द्रव्य का उपभोग किया, ये घोर पाप का कारण है, इसमें तुमने अंतराय बांध लिए। उसकी कई प्रॉपर्टीज बिक गई, कुछ नहीं था, बहुत थोड़ा सा बचा था, लेकिन उस व्यक्ति ने मेरी बात को फॉलो किया। फॉलो करने के बाद उसने वैसा ही किया जैसे मैंने कहा। ये घटना 2015 की है, आज 2022 है, पहले से उन्नत अवस्था को प्राप्त कर गया। अभी अगर मैं इस विषय में बोलना चाहूँ तो कई लोगों के अनुभव मेरे पास हैं, पर उतना अभी समय मेरे पास नहीं है। कभी शंका समाधान में चर्चा उठे तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। आप लोग अज्ञानता में पाप के बंधक बन जाते हो। कई जगह लोगों के साथ ऐसा होता, दान बोल देते हैं, चुकाते नहीं, भूल जाते हैं। कहीं भी दान बोलो तो या तो तुरंत दे दो या उसके लिए समय ले लो और कोशिश करो कि बिना मांगे मैं पहुंचाऊं। कई जगह ऐसा होता है कि आप लोग जैसे बड़े बड़े आयोजन होते, बोलियां ले लेते, शांति धारा आदि कर लेते और अनपेक्षित पाप के भागीदार हो जाते। आप यहाँ से तो करके चले गए, आप घर गए, भूल गए, याद रहा नहीं, और आयोजकों के पास आपका कोई संपर्क नहीं। अब वो आप तक कैसे अप्रोच करे? आप घर जाके भूल गए और आप एक निर्माल्य के भागी हो गए। इसलिए आप सबको एक सलाह देता हूँ कि कहीं भी कोई दान बोलो तो सबसे पहले आयोजकों से बोलो, अपना नंबर नोट करा दो कि भैया मैंने आज ये दान राशि दी है, आप इसकी हमारे पास एक विधिवत लिखित सूचना मेरे घर भेज देना, और भूल जाऊँ तो स्मरण दिला देना। और घर जाकर के अपने परिवार के लोगों को बोलो कि ये हमने दान बोला, हमें इस अवधि में दान देना, ये हमारी लायबिलिटी है, अगर मैं मर जाऊं तो चुकाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो ऐसे में गड़बड़ नहीं होता। आप भूलेंगे नहीं, छोटी छोटी सी रकम होती है लेकिन वो भी भूलवश रह जाती है। हर संस्थाओं में ऐसा देखने को मिलता है। इसलिए नंबर तुरंत नोट कराओ, क्योंकि हर वक्त आदमी के जेब में पैसे नहीं होते। घर जाकर के पहुंचाया जा सकता है, पहुंचा भी देना चाहिए। तत्काल दो या समय लो तो आपका दान ठीक होता है, अन्यथा निर्माल और देव द्रव्य के उपभोग का प्रतिफल बुरा होता है। इस प्रकार ये छठे अध्याय के सभी सूत्र यहाँ पूर्ण हुए। मुझे आशा है इन सब बातों पर गंभीरता से विचार करके आप सब अपनी प्रवृत्तियों में यथासंभव सावधानी लाएंगे। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।